बाढ़ और बारिश से बुरा हाल है और इसी की तमाम रिपोर्टिंग आपके सामने हम लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में इस समय लोग बहुत मुसीबत में हैं। अचानक से किस तरह से हालात बदल गए हैं इन राज्यों में, आइए आपको बताते हैं। असम के 30 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। असम में बाढ़ से 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 40 लाख की आबादी प्रभावित है। बिहार और पश्चिम बंगाल में भी बाढ़ से हाल बेहाल है। उधर उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से पहाड़ खिसक गए हैं, जिनका मलबा गिरने से कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं पिथौरागढ़ में मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल में भारी बारिश और जमीन खिसकने की घटनाओं से वहां तबाही मच गई है। पहाड़ से सड़क पर गिरे मलबे में कई गाड़ियां दबी हैं, जबकि कई रास्ते पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। वहीं पहाड़ से गिरे मलबे की वजह से वहां कई मकान पूरी तरह तबाह हो गए हैं। कई पुल टूट गए हैं, जिनसे लोग रास्तों में ही फंस गए हैं। पहाड़ से गिरे मलबे के बाद वहां हर तरफ तबाही तबाही नजर आ रही है। इस दौरान राहत और बचाव के काम में जुटी टीमें लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के काम में लगी हैं। बताया गया है कि पिछले 1 महीने में नेपाल पर कुदरत का जो कहर टूटा है, उनमें 131 लोगों की मौत हुई है, जबकि 48 लोग लापता हैं। नेपाल के काठमांडू में भारी बारिश की वजह से वहां कई जगहों पर पहाड़ खिसकने की घटना सामने आई है। पहाड़ से मलबा सड़कों पर गिर गया, जिसके बाद वहां रास्ते बंद हैं, जबकि भारी बारिश की वजह से वहां नदियां उफान पर आ गई हैं, जिससे कई इलाकों में पानी भरा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि नदी और सड़क में फर्क करना मुश्किल है। जिधर भी नजर गई पानी ही पानी दिखा। नदियों के उफान पर होने की वजह से रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया है। नेपाल में 3 दिन से हो रही भारी बारिश की वजह से वहां कोसी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर चला गया है, जिसके बाद नेपाल के संसारी में कोसी नदी पर बने बांध के दरवाजों को खोल दिया गया है। कोसी नदी के बांध को खोलने की वजह से बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच नेपाल में अगले 5 दिनों और बारिश की चेतावनी है। उत्तराखंड के कोटद्वार में अचानक बादल फटने से नेशनल हाईवे पर मलबा आ गया है, जिसकी वजह से मलबे की चपेट में एक कार आ गई। इस दौरान पानी की तेज धार पहाड़ से होती हुई नीचे की तरफ दिखाई दी, जबकि मलबे की चपेट में आई कार नीचे खाई में जा गिरी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और कार में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश हुई। बताया गया है कि हादसे का शिकार हुई कार में 3 लोग सवार थे। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश और पहाड़ खिसकने की वजह से वहां दहशत फैल गई है। पहाड़ खिसकने की वजह से वहां नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद है, जिससे वहां गाड़ियों का लंबा जाम लग गया है। पहाड़ से काफ़ी तेज़ रफ्तार में बड़े बड़े पत्थर पहले टूटकर नीचे गिरने लगे और फिर अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर तेज़ी से नीचे की तरफ गिरने लगा। पहाड़ से सड़क पर मलबा गिरने के बाद वहां धूल का गुबार छा गया। इस दौरान वहां काफ़ी लोगों की भीड़ जुटी थी। तस्वीरें आप देखिए, लोग दूर से कुछ ऐसे थे जो तस्वीरों को कैद कर रहे थे, लेकिन बहुत डरावनी ये तस्वीरें हैं कि पहले तो कुछ हिस्सा पहाड़ का गिरा, फिर बड़ा हिस्सा पहाड़ का कुछ इस तरह से गिरा कि धूल का गुबार वहाँ पर छा गया। ये हालात डराने के साथ साथ चिंता में भी डालते हैं। जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, जो लोग यहाँ इस सफ़र पर निकले हुए हैं, उनके साथ स्थितियाँ कितनी ख़राब हो सकती हैं, ये संभावना लगातार बनी हुई है, जिसको लेकर ये तस्वीरें सामने आई हैं उत्तराखंड के चमोली की, जहां पर पहाड़ का हिस्सा टुकड़े होकर गिरा है, फिर एक बड़ा हिस्सा पहाड़ का गिरा है, जो लगातार लोगों की चिंता को बढ़ा रहा है। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश और पहाड़ खिसकने की वजह से कई रास्ते ऐसे हैं जो बंद हैं और लोग फंस गए। हालात ये हो गए हैं कि लोग जहां थे वहीं रह गए हैं। घंटों मुश्किल में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची हैं। पहाड़ी इलाकों से निकालने के लिए उन्हें रस्सियों का सहारा लिया जा रहा है। इस दौरान पहाड़ के खतरे से भरे रास्तों पर लोग संभल कर कदम रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नीचे से ऊपर तक रस्सियों का सहारा लिया गया है। तस्वीरें 2 आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ खिसकने से एक तरफ लोग परेशान हैं, लोगों के लिए रास्ता बंद हो गया है, वहीं दूसरी तरफ इन पहाड़ के खिसकने, लैंडस्लाइड होने की वजह से लोगों के लिए रास्ते बंद होने के बाद अब उन्हें ये रास्ता तय करना है। वो जहां तहां फंस गए हैं, उनको रेस्क्यू करवाया जा रहा है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के द्वारा। और ये लगातार जो तरीका है वो इसलिए अपनाना पड़ रहा है कि कोई और विकल्प नहीं है उनके पास। इस तरह रास्ते अगर बंद हो जाएंगे तो लोगों को किसी तरह से उनके गंतव्य तक पहुंचाना होगा जहां उन्हें जाना है, या फिर सुरक्षित जगहों पर ले जाना होगा, क्योंकि ये लैंडस्लाइड, ये पहाड़ का इस तरह से
खिसकना गिरना ये तो अब आने वाले कई दिनों तक जारी रहने वाला है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने और पहाड़ से गिरे मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया गया है कि पहाड़ से गिरे मलबे की वजह से वहां के गैला गांव में 3 मकान पूरी तरह तबाह हो गए हैं। तांगा गांव में 5 मकान मलबे में आ गए हैं और इस हादसे में तांगा गांव में 11 लोग लापता थे, जिनमें 5 लोगों के शव को मलबे से निकाला गया है। भारी बारिश और पहाड़ से गिरे मलबे की वजह से वहां कई रास्ते पूरी तरह बंद है। इसके बाद मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है। वहीं रास्ता खोलने के लिए मशीनों की मदद ली जा रही है। इस हादसे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गहरा दुख जताया है। मदकोट के इस इलाके में प्रकृति ने जमकर तांडव मचाया है। इसी इलाके में तांगा आता है। तांगा में 11 लोग मलबे में दफन हो चुके हैं, जबकि गैला में 3 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आप देख सकते हैं इस इलाके का नज़ारा किस तरीके से पूरा का पूरा भूगोल बदला हुआ है। थल मुनस्यारी मोटर मार्ग ये है, लेकिन पूरा के पूरे मोटर मार्ग का नामो निशान तक यहाँ कहीं नहीं है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि प्रकृति का तांडव यहाँ कहर बन के टूटा है। देखिए, जो हादसा हुआ है कल पिथौरागढ़ में, और उसमें अभी कुछ बॉडी रिकवर होना शेष है। उनके जीवित रहने की संभावना बहुत कम है। जब ये जानकारी कल सवेरे मेरे पास आई सवेरे तो तत्काल वहाँ के जिलाधिकारी को बातचीत करके और वहाँ पर राहत भेजने और जो दिवंगत हो गए उनको जो राहत सरकार की ओर से दी जाती है वो पहुंचाने उनके परिजनों को उसके निर्देश दिए गए। और बिहार के बगहा से एक विचलित करने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां एक रेलवे पुल के ऊपर से कुछ बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी में कूदते नजर आए। ये बच्चे लाइन से रेलवे पुल के ऊपर खड़े थे और ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद जैसे ही ट्रेन उनके करीब पहुंची तो लाइन से खड़े बच्चे एक एक करके नदी में कूदने लगे। बच्चों को ये स्टंट इतना खतरनाक था कि कई बार ऐसा लगा कि वो ट्रेन के नीचे आ जाएंगे। इस दौरान कुछ बच्चों के बेहद करीब से ट्रेन गुजरी। बहुत खतरनाक तस्वीरें हैं ये। ट्रेन आ रही है, एक तरफ से पुल है, ऊपर से लाइन लगाकर बच्चे खड़े हैं और जैसे ही ट्रेन नज़दीक आ रही है ये बच्चे पहले से ही मुमकिन है कि तय करके बैठे होंगे कि जैसे ही ट्रेन आएगी वैसे ही ये पानी में छलांग लगा देंगे। लेकिन कितनी खतरनाक तस्वीरें हैं। अगर ज़रा सी इन बच्चों से चूक होती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। और बिहार के भागलपुर में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से आंगनवाड़ी केंद्र की एक इमारत पानी में समा गई। नदी के पानी की वजह से वहां लगातार कटान हो रहा था, जिसकी वजह से पहले इमारत एक तरफ झुक गई और फिर अचानक दूसरी पूरी की पूरी जो इमारत है वो एक झटके में नदी में समा गई। इस दौरान वहां आसपास के बहुत सारे लोग मौजूद थे जो इमारत को नदी में समाते हुए देख रहे थे। बताया गया कि इससे पहले भी वहां कटान हुआ है, जिसकी वजह से कई मकान नदी में समा चुके हैं। और बिहार के सीतामढ़ी में नेपाल से आए पानी की वजह से लखनदेई नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी है। हालात ये हो गए हैं कि कई जगहों पर लोग गर्दन तक पानी में डूबे दिखे। वहीं रास्तों पर पानी भरने की वजह से कमर तक लोग पानी में डूब गए और रास्ता पार करने को मजबूर हुए। इस दौरान सड़क पर पानी ऐसे बहा जैसे मानो कोई नदी तेज रफ्तार में बह रही हो। वहीं मकान में पानी भरने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। और नेपाल में भारी बारिश की वजह से बिहार के कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बगहा में वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से पानी छोड़ने की वजह से बिहार के 6 जिलों गोपालगंज, छपरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण पर बाढ़ का खतरा है। हालात ये हैं कि इन सभी जिलों के जिला अधिकारियों को अलर्ट किया गया है। साथ ही निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को वहां से हटने की चेतावनी जारी की गई है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश से नदियां उफान पर है और यह तस्वीर
वाल्मीकि नगर गंडक बैराज का है, जहां के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं और सुबह में 4,28,000 क्यूसेक वाटर लेवल डिस्चार्ज अंकित किया गया है। तो तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे बिहार के 6 जिले पर खतरा मंडराने लगा है, जिसमें गोपालगंज, छपरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण है, जिसको लेकर इन सभी जिले के डीएम को अलर्ट कर दिया गया है और साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी अलर्ट किया गया है। इन सभी 6 जिले में लगातार लोगों को यह चेतावनी दी जा रही है कि जो भी निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं वो ऊपरी स्थान पर आ जाएं, क्योंकि लगातार नेपाल में बारिश हो रही है और बिहार में भी बारिश हो रही है, जिससे जलस्तर बढ़ते जा रहा है और यह माना जा रहा है कि आज 5 लाख तक डिस्चार्ज जा सकता है। तो 5 लाख क्यूसेक डिस्चार्ज यानी सबसे अधिक खतरा जो इन 6 जिले पर है, जहां से गंडक नदी होकर गुजरती है। तो तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और जिस तरह से नदी का धार दिखाई दे रहा है, यह माना जा रहा है कि यह पानी आगे जाकर इन इलाकों में खतरनाक साबित हो सकता है। तो नेपाल में भारी बारिश की वजह से बिहार के जो हालात हैं वो बाढ़ जैसे बने हुए हैं। दरभंगा में बागमती नदी के उफान पर आने की वजह से कई इलाके पूरी तरह पानी में डूबे हैं। गांव के गांव टापू बन गए हैं। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी पानी नजर आया। इस दौरान वहां गोपालपुर गांव में बाढ़ के पानी में फंसे लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से वहां हालात बिगड़ गए हैं। कई गांव वहां पानी में डूब गए हैं। जहां तक नजर गई वहां पानी पानी दिख रहा है। पानी भरने की वजह से वहां कई इलाकों का संपर्क कट गया है, जिसके बाद लोगों को कहीं भी आने जाने में नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। मकान पूरी तरह से पानी में डूबे हैं। वहीं खेती में पानी भरने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। और असम के बारपेटा की अगली तस्वीर आपको दिखा देते हैं। बाढ़ की वजह से वहां कई इलाके पूरी तरह पानी में डूबे हैं। सरकारी स्कूल की इमारतें, मकान, दुकानें, खेत, रास्ते सब पानी में डूबे हैं। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है। कई इलाकों में लोग गर्दन तक बाढ़ के पानी में रास्ते पार करने को दिखते हैं। परेशानी इतनी है कि वो करें तो करें क्या। वहीं एक आदमी रास्ता पार करने के दौरान बह गया, जिसे उसके पीछे जा रहे आदमी ने तैरकर किसी तरह बचाया। बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालकर राहत शिविरों में रखा गया है। वहीं कई मकान पूरी तरह पानी में डूबे हैं। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा था मानो वहां कोई नदी तेज रफ्तार में बह रही हो। और बाढ़ के हालात असम में बिगड़ते ही जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के उफान पर होने की वजह से कई इलाके पूरी तरह बाढ़ की चपेट में हैं। गुवाहाटी में भी ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। पूरे असम में अब तक बाढ़ से 85 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 70 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं बाढ़ में फंसे कुछ लोगों को राहत शिविरों तक पहुँचाया जा रहा है। असम के गोवालपारा में बाढ़ में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीम निकालने में लगी है। गोवालपारा में पूरा इलाका बाढ़ में डूबा है। जहां तक नजर गई पानी दिखेगा आपको। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि नदी और सड़क में बहुत मुश्किल है फर्क करना। हालात का अंदाज़ा इस बात से आप लगाइए कि जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां गुजरती थीं वहां नाव चलती दिखाई दे रही हैं। हर तरफ पानी भरने से वहां रहने वाले जो लोग हैं उनकी मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। जिसके बाद बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर एनडीआरएफ की टीमें राहत शिविरों तक पहुंचाने में लगी हैं। असम के नगांव में बाढ़ से हाल बेहाल हैं। गांव के गांव टापू बन गए हैं। कई इलाकों में मकान में पानी भर गया है। पूरी तरह से वो घर डूब गए हैं। खेतों में पानी भरने से फसलें पूरी तरह बर्बाद हैं। जहां तक नजर गई वहां दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। बाढ़ की वजह से वहां लोगों के सामने खाने पीने का भी संकट है कि वो अपने खाने पीने की व्यवस्था करें कैसे। और अब तस्वीर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारी बारिश की, जहां नदी नाले उफान पर आ गए हैं। पानी बढ़ने की वजह से नदी के किनारे बने 2 मकान पानी में ढह गए। इस दौरान पानी काफी तेज बहता नजर आया। वहीं नदी के किनारे इस दौरान कटान होता रहा, जिसमें एक पेड़ पानी के बहाव में बह गया। वहां बाढ़ का पानी मकानों में घुस गया है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है।
अगली खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से है, जहां नर्मदा नदी के उफान पर होने की वजह से कई इलाके पानी में डूबे हैं। नदी पर कोई पुल या बांध नहीं होने की वजह से लोगों की परेशानियां यहां ज्यादा बढ़ गई हैं। सबसे ज्यादा परेशानी बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने को लेकर है। इस बीच एक बीमार महिला को घाट पर पहले नदी के किनारे तक लाया गया और फिर नाव के जरिए नदी को पार कराया गया। परेशान लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए वहां पुल बनवाने की कई बार मांग की है। और दिल्ली एनसीआर में आज दोपहर जमकर बारिश हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में तो दिन में ही अंधेरा छा गया। बारिश होते ही मौसम तो सुहाना हो गया है, लेकिन साथ ही दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में पानी भरने की आशंका बढ़ गई है। भारी बारिश की वजह से गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई नजर आईं। तो तस्वीरें आपको 4 दिखा रहे हैं दिल्ली की। साथ ही दिल्ली में भारी बारिश हुई है। बारिश के साथ ही अंधेरा छा गया था। दिन में ही गाड़ियों की हेडलाइट्स जली हुई नजर आ रही थी और इसके बिना तो इन सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया था। बारिश के साथ अंधेरा छाया और दिल्ली में भारी बारिश हुई, लेकिन सबसे बड़ा संकट जो चिंता इस बात की कि इस बारिश से फिर से जल जमाव की समस्या सामने आएगी, जिसके लिए क्या तैयार है दिल्ली और एनसीआर। तो दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश हुई है और इस बारिश का सिलसिला कल से ही शुरू हो गया था, जिस बारिश के बाद आइए हम कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिसमें देखिए भारी जाम की जो समस्या है वो दिल्ली की इस बारिश के साथ पहचान बन गई है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली नोएडा की तस्वीरें। दिल्ली में भयानक जाम लग गया इस बारिश के दौरान और नोएडा में झमाझम बारिश जरूर हुई, मौसम सुहाना हो गया, लेकिन इसके साथ ही जो जल जमाव की समस्या है वो भी खड़ी हो गई है। ये दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जाम लग गया था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हिस्ट्री शीटर बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने मुहिम तेज की हुई है। पुलिस 10,000 इनाम वाले बदमाश इमरान उर्फ बिल्ला का मकान गिराने पहुंची। इस दौरान 2 मशीनें बदमाशों का मकान गिराने के लिए जुटी थी, तभी अचानक पूरा का पूरा मकान ही धराशायी हो गया। मकान का मलबा मशीन पर आ गिरा, लेकिन गनीमत ये रही कि मशीन का ड्राइवर बाल बाल बच गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उज्जैन में पुलिस प्रशासन के लोग बदमाशों के अवैध कब्जे पर कार्रवाई कर रहे हैं। आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं वो इमरान नाम के शख्स की है, जो बदमाश है, जिस पर अवैध कब्जे के साथ साथ बलात्कार और हत्या की कोशिश जैसे 30 मामले दर्ज हैं। उधर गुजरात के तापी से अगली खबर है, जहां इलाज के दौरान एक महिला की मौत से नाराज लोगों ने एक डॉक्टर के क्लिनिक में आग लगा दी है। इससे पहले लोगों ने क्लिनिक के बाहर जमकर हंगामा किया है। आरोप है कि डॉक्टर ने मरीज का समय पर इलाज नहीं किया। इसी दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद नाराज लोगों ने क्लिनिक को घेर लिया और इस दौरान लोगों को शांत कराने के लिए पुलिस की टीम भी पहुंची। गुस्साई भीड़ पुलिस से भी झड़प करने लगी। बलिया की एक जेल में एक आदमी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वीडियो में 3 लोग चप्पल लात घूंसों से एक व्यक्ति को बहुत बुरी तरह मार रहे हैं। इस दौरान कई लोग उस आदमी को पीटते हुए देख भी रहे हैं। किसी ने भी बचाव की कोशिश नहीं की है। मारपीट का ये वीडियो सामने आने के बाद जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल है। साथ ही ये सवाल भी है कि आखिर इस घटना का वीडियो किसने बनाया और जेल में मोबाइल पहुंचा कैसे। फिलहाल इस मामले की जांच गोरखपुर के डीआईजी जेल को सौंपी गई है। जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर के डीआईजी मामले की जांच के लिए रवाना हो गए हैं। और मुंबई के कूपर अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद उसके परिवार वालों ने हंगामा किया है। बीजेपी नेता नितेश राणे ने एक वीडियो शेयर करके दावा किया कि नितेश राणे ने आगे ये दावा किया है कि बुखार के बाद मरीज को बीएमसी के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया था, जहां उसकी मौत हुई। बताया गया कि अस्पताल ने मरीज की मौत की वजह कोरोना बताया, जिसके बाद मरीज के परिवार वालों ने हंगामा शुरू किया और शव ले जाने पर अड़ गए। अस्पताल ने बताया कि 2 दिन पहले रविवार को मरीज की हालत काफ़ी गंभीर थी, उसे तब अस्पताल लाया गया था, जिसके बाद जांच के बाद पता चला कि उसे कोरोना है और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।